नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वत जन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी सा। इस वक्त मैं पीआरडी कार्यालय में मौजूद हूं और ये पीआरडी के जवान देखे जो ठीक मेरे पीछे खड़े हैं। अब बात यह है कि पीआरडी के जवानों को कह दिया जाता है कि अगर आपको ड्यूटी ज्वाइन करनी है या फिर आपको अब दोबारा से काम करना है तो पहले लिखित में किसी नेता से लिखवा के लाइए। अब ये चीज़ें सारे लोग कोट कर लीजिए कि कहा जाता है कि नेता से लिखवा के आइए। अब बात पे कितनी सच्चाई है ये हम इन पीआरडी के जवानों से ही जानेंगे। नमस्कार भाई जी। क्या है ये बात आप जो मुझे कह रहे थे कि आप लोगों से कहा जा रहा है पहले लिखवा के आइए नेताओं से, अधिकारियों से, उसके बाद जाके आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी? जी मैडम, ये है कि हम लोग पिछले जो कुंभ हुआ था उसमें ड्यूटी पे तैनात थे। कुंभ के बाद सभी तक घर पे बैठे हुए हैं। अच्छा। अधिकतम जवान घर पे बैठे हुए हैं। हम लोगों ने धरना 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया जी। धरना भी दिया था 42 दिन 42 रात हम धरने पे बैठे थे 300 दिन ड्यूटी का जियो जारी करने के लिए। वो जियो जारी नहीं हो पाया। घोषणा मुख्यमंत्री की थी, जियो जारी नहीं हो पाया खाली। तो अभी सर जो हमारे निर्देशक साहब है, संयुक्त निर्देशक साहब, उन्होंने हमें ये बोला था कि जवान 15 दिन का हो या 22 दिवसीय हो या कुंभ वाला हो, वो जवान पीआरडी का है। तो जब जवान सेम हमारा जो उच्च अधिकारी है वो जवानों को एक लाइन में खड़ा करके एक ही मानते हैं, तो जो जिला अधिकारी हैं वो क्यों इनको अलग अलग कर रहे हैं? वो क्यों इनको बोलते हैं कि भाई 22 दिवस वाला अलग है, 15 दिवस वाला अलग है और कुंभ वाला अलग है? पहले ड्यूटी जाएगा 22 दिवसीय, फिर जाएगा 15 दिवसीय, कुछ बचेंगे अगर तब जाएंगे कुंभ वाले। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये हम पूछना चाह रहे हैं। और जो 22 दिवस वाली बात जो कर रहे हैं इसमें से 80% जवान ऐसे हैं जो 31 तारीख तक ड्यूटी पे तैनात थे। जो पिछला साल का जो बजट था उसके अकॉर्डिंग 31 तारीख तक ड्यूटी पे तैनात थे। 31 तारीख को ड्यूटी से हटे वो जवान, पुनः उन्हीं की ड्यूटी उन्हीं को दी जा रही है। जो 1.5 साल से घर बैठा वो क्या करेगा? हम लोग आपका कहना ये है कुछ जवानों पे फेवर किया जा रहा है और कुछ जवानों को अनदेखा किया जा रहा है मैम। जो हम जो नए लड़के हैं, अभी बेरोजगारी इतनी बढ़ी है, आपको भी पता ही मैम कितनी बेरोजगारी उत्तराखंड में बढ़ी हुई है। प्रॉब्लम एक ही है कि जो ये अलग अलग कर रहे हैं जिलाधिकारी की, जो डिफरेंस कर रहे हैं 22 दिवस अलग है, 15 दिवस से अलग है। तो ये अगर ये अलग ही करना था तो हमें 15 दिवस वालों को 22 दिन की ट्रेनिंग करवा दो। तुम 9 महीने की ट्रेनिंग करवा लो, हम 9 महीने ट्रेनिंग करने के तैयार हैं। लेकिन जो ये वाणी आज बोली जा रही है वो पहले तो हमें बोली नहीं गई कि भाई आप 15 दिवसीय ट्रेनिंग वालों आपको बाद में चांस होगा तभी भेजेंगे, पहले हम 22 दिवस को भेजेंगे। तो हम तो 22 दिवस का हम 22 महीने ट्रेनिंग करने को तैयार है। ठीक है, हमें तो ड्यूटी चाहिए बस। ड्यूटी को अलावा और कोई मतलब नहीं है। ध्यान से देखिए, ये वही पीआरडी के जवान है जो बहुत महीनों तक, मैं लगाऊं तो 6 महीने तक करीबन गांधी पार्क के पास पे धरना करते रहे थे। अभी तक इनकी बात नहीं सुनी गई। अब बात यह आई कि इनको रोजगार की बात, क्योंकि अब 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और इससे पहले इन लोगों की जो ड्यूटी लगी थी आज से 1.5 साल पहले कुंभ में लगी थी। तो तब से 1.5 साल से लेकर आज तक ये लोग अब घर पे बैठे हुए हैं। अब ऐसे में अब 4 धाम की जो यात्रा है वो शुरू कर दी जाती है, लेकिन इन पीआरडी के जवानों को कहा जाता है कि आपका अब रैंकिंग के हिसाब से, यानी रैंकिंग भी ऐसी रैंकिंग नहीं, रैंकिंग है 22, 15 और जो कुंभ में ड्यूटी लगी हुई थी उसके आधार पर इनको अब जॉब पे भेजा जाएगा। ये यूनिफॉर्म आप देखिए, एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगी अच्छे से दिखाए, थोड़ा सा बैग भी हटा दीजिए आप। इनकी ड्रेस पे और पुलिस वालों की ड्रेस पे कोई भेदभाव नहीं कर पाएंगे। ये खाकी भी पुलिस की खाकी की तरह है, बस फर्क इतना है कि जो रौब और रुतबा उनको मिला जाता है वो पीआरडी के जवान को नहीं मिलता। सही बात कह रही हूँ? बिल्कुल सही बात है मैम। हाँ जी। अब ये बताइए, अब ऐसे में आप लोग क्या करने वाले हैं, किससे बातचीत करने वाले हैं? क्योंकि आपकी बात यहाँ भी अनसुनी हो गई है शायद। हर जगह ऐसे हो रहा है और जिनकी आउटसोर्स है वो आज ड्यूटी कर रहे हैं। हम ये है कि यहाँ है, यहाँ से भेजते कि नीचे जाओ, वहाँ से कि सर से यहाँ बात करो। हर जगह यही है, घुमा रहे हमें बस। मैडम, हम सीएम साहब के पास भी गए थे। अच्छा। अभी सीएम साहब से मिल के आए थे। तो सीएम साहब ने भी यही आदेश किया था लेटर पे, उस दिन यही बोला हमें कि जांच की जाए विभाग की। तो विभाग की जांच कहाँ हो रही है? विभाग की जांच नहीं हो रही है विभाग में। ठीक है, अगर आप हमें बोलते हो कि हमें बाद में मिलेगी, कोविड वालों को, तुम्हें कुंभ वालों को बाद में ड्यूटी मिलेगी, तो 22 दिवस वालों को अगर यही देखना है ना, फेर बदल देखना है, तो जो परमानेंट ड्यूटी में बिठा रखे ना उनको हटाओ ना, फर्जी वालों को वहाँ बिठा दो 22 वालों को, हमें दिक्कत नहीं। भाई साहब, ये फर्जी कौन है और सही में कौन है? ये फर्जी वाला वर्ड कहाँ से? फर्जी वाला मैडम वर्ड ये है कि जिन्होंने ट्रेनिंग करी ही नहीं वर्दी में, वो लोग कई ऐसे हैं जो ड्यूटी पे तैनात हैं। अभी पीछे जो अभी 22-23 लड़के ड्यूटी पे तैनात किए गए, उसमें से 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 15 दिवस ट्रेनिंग नहीं कर रखी वर्दी में, वो ड्यूटी पे मतलब बिना ट्रेनिंग वाले लड़के भी अभी ड्यूटी दे रहे हैं, तैनाती है। और जो ट्रेनिंग वाले हैं, हमें ये भेदभाव किया जाता है कि भाई तुम 15 दिवसीय, तुम कुंभ वाले, तुम 22 दिवसीय हो। अच्छा। और जो वैसे ही हैं जिनके फ़ोन आते हैं या कि अच्छे घर से हैं या किसी का नेताओं की सोर्स है या अधिकारियों की सोर्स है, उनको ड्यूटी पर तैनात किए जाते हैं।
तो बड़ी बात यहाँ पर इन्होंने भाई साहब ने ऑन कैमरा भी कही है कि जो नेताओं के घर से हैं, मतलब जिनसे सोर्स लगाई जा सकती है या फिर अधिकारियों के सोर्स लगाए जा सकते हैं, उनको तैनाती जल्दी मिल जा रही है, यही बोला आपने? जी जी जी। यहाँ पर और भी बहुत सारे पीआरडी के जवान हैं, उनसे बात करेंगे। पीआरडी वालों के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? पिछले 6-7 महीनों से हम देख रहे हैं, कभी वो किसी और बात के धरने में बैठ जाते हैं, कभी किसी बात पे। क्या हो गया पीआरडी वालों को? सबसे पहले तो बात यह है कि ये वर्दी पहनाई क्यों है? सरकार ने जब कुंभ मेला था, महाकुंभ जैसी बीमारी, उस समय कोविड-19 जैसी बीमारी भी थी, उस समय हमको तो बुला लिया, लेकिन इस वर्दी की कोई वही नहीं, इज्जत नहीं है। ये वर्दी क्यों पहनाई गई सरकार ने? आज हमें घर बिठा रखा है, 1 साल से तो घर बिठा रखा है सरकार ने। 15 दिन ड्यूटी दी, उसके बाद घर बैठ जाओगी। तो सरकार से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये वर्दी क्यों पहनाई गई? सबसे पहली बात ये। दूसरी बात है, हमने ट्रेनिंग कर रखी है, और ट्रेनिंग कर रखी है तो हमें ड्यूटी दो। ड्यूटी नहीं दे रहे तो मैं सीधी सी बात जानता हूँ कि या तो सबका सत्यापन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आउटसोर्स द्वारा बिना ट्रेनिंग के भी रखे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, कई विभागों में, वन विभाग जैसे विभागों में भी बिना वर्दीधारी भी वहाँ रखे जा रहे हैं। तो क्यों ये शोषण किया जा रहा है? जिन्होंने हमें ट्रेनिंग कर रखी है उनके साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है? मैं तो सीधी सी बात जानता हूँ कि सबका सत्यापन होना चाहिए और सबको ड्यूटी बाई ड्यूटी देनी चाहिए। और 300 दिन का जो हमें सरकार ने आश्वासन दे रखा है कि 300 दिन का हमें रोजगार मिलेगा, तो मैं मुख्यमंत्री साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि साहब हमारा 300 दिन का जियो जारी कर दें और हमें अलग अलग विभागों में, अलग अलग क्षेत्र में कहीं भी हमें तैनात कर दिया जाए। थैंक यू। ठीक है, तो इनका कहना है कि कहीं ना कहीं तो हमें सेट कर दो भाई साहब, हमें कुछ तो दो, क्योंकि 1-1.5 साल से हम अपने घर पर बैठे हुए हैं और हमारी रोजी रोटी पर बात आ चुकी है। इसके बाद आप लोग का एक्शन क्या है? कहाँ जाने वाले हो? किससे बात करने वाले हो? इसके बाद हम वापस जिलाधिकारी जो है हमारे वहाँ जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि जो आप लोग ये हमारे साथ फेरबदल कर रहे हो, ये 22 दिवसीय 15 दिवसीय जवान एक है, जवानों के बीच में फूट डाली जा रही है। तो अभी क्या 22 दिवसीय जी, क्या 22 दिवसीय और 15 दिवसीय, ताकि यूनिटी ना बन पाए। तो चलिए अब हम आगे की जो कार्रवाई ये लोग करते हैं उसको आपको दिखाएंगे। जहां ये जाने वाले हैं जिलाधिकारी जी के पास, वहां से आप लोगों को सारी जो जानकारी है वो मुहैया कराएंगे। आखिर इन लोगों के साथ इस तरीके का जो पक्षपात है वो क्यों किया जा रहा है, तो आप बने रहिएगा। लोग न बीओ के पास न जाके आप लोग यहाँ आ गए, ऐसा क्यों? हाँ, कोई बात नहीं, वो टाइम लगेगा, अभी भी टाइम लगेगा। बजट और डिमांड जो होगी उसके बाद आप लोगों को ड्यूटी मिल जाएगी, ठीक है? तो अब अपने बीओ के पास जाओ, मेरी बात पूरी सुनो। अपने बीओ के पास जाओ, वहाँ अपना नाम लिखाओ। डीओ जो कह रहे थे 200 की डिमांड आई है 4 धाम यात्रा में, उसका जैसे बजट की उपलब्धता होगी तो आप लोगों का भी ड्यूटी लग जाएगी, ठीक है? हाँ, तो कोई बात नहीं, नाम लिखवा लो, उनके टच में रहो। सर डीओ साहब को हमने नाम लिख दे रखे हैं, लिखवा रखे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। 45 लड़के सर अभी इसी केस में भेज रखे हैं। उसमें सर 15 लड़के ऐसे हैं जो ट्रेनिंग करी ही नहीं उन्होंने। अच्छा, उसमें ये आपने लिखा है इसमें? जी, इसमें लिखा है ये सब चीज़ें? जी जी, कि अनट्रेंड भेजें? जी अनट्रेंड है उसमें, अनट्रेंड भेजें? जी जी। और सर हमें डीओ साहब ने ये भी बोला था कि जब डीओ साहब नहीं लिख के दे रहे हैं, आपके नाम नहीं भेज रहे हैं, तो आप अपने जो प्रमाण पत्र है उसके फोटो कॉपी लाओ और उसमें अपने साइन करके यहाँ डीओ कार्यालय में जमा करा दो। हम लोगों ने सारी वहाँ डीओ कार्यालय जमा करा दी। ये 15 जवान अप्रशिक्षित कौन है, इनके नाम दो। सर इनका नाम तो हम दे नहीं पाएंगे सर, अब लिस्ट में कहीं से मांगो पड़ेगा सर। अब उनका नाम हमें तो ना मिलेगा, तो आज ही लगानी पड़ेगी सर। हाँ, कैसे भी मांगो, ठीक है? ठीक है, मैं इस पे एक लेटर बना दूंगा। ये आरोप लगा रहे हैं कि इन लोगों के साथ ये कहा जा रहा है कि जो नेता लोगों की सिफारिश से आ रहे हैं उन लोगों को जल्दी। मैडम, ये सब चीज़ें आप जिला युवा कल्याण अधिकारी से पूछिए, ड्यूटी पे वो लगाते हैं, हम लोग नहीं लगाते, ठीक है? तो आप लोग डीओ से ये सब स्पष्टीकरण लीजिए। यहाँ पे हमारा काम होता है, जो डिमांड आती है उसकी बजट की व्यवस्था हम लोग करते हैं, इतना ही हमारी ड्यूटी है। हम लोग पीआरडी स्वयंसेवक को ड्यूटी पे नहीं भेजते, ठीक है? ओके, जाइए आप। हाँ यार, तुमको बुला रहे आप लोग अपना नाम लिखाएं। इसमें जो 15 अनट्रेंड भेजे गए उनके नाम कहीं से दो, मैं बात करूँगा। सर बजट कब तक? यार मैं तुम्हें ये कह रहा था, बजट को कुछ समय लगेगा, पता लग जाएगा। डीओ से सब बाकी पता है। सर जब पुरोला का लेटर गया था 3 चीज में आके करने, मुझे व्हाट्सएप तुरंत